बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि तारीख में बरतानिया और पाकिस्तान ही ऐसी दो कुव्वतें हैं जिन्होंने गवादर की अहमियत को पहचाना है। बरतानिया की दिलचस्पी वाली बात तो अब पुरानी हो गई है, क्योंकि इसका ताल्लुक 19वीं सदी के वक्त से है, जब अफगानिस्तान ने 1839 में इन इलाकों पर हमला किया। इस वक्त बरतानवी हुकूमत ने ज़रूरत महसूस की कि तुर्बत और ईरान के दरमियान पूरे खत्े के बारे में मालूमात हासिल करे और गवादर की सियासी और दिफाई अहमियत से वाकफियत हासिल करे। गवादर पर पाकिस्तान की तवज्जो तकसीम हिंद के फ़ौरन बाद ही हो गई थी, और इसने अपने क़याम के तकरीबन 2 बरस बाद संजीदगी से कोशिशें की कि ये इलाका पाकिस्तान की तहवील में आ जाए। बलोच कबाइल से ओमान और फिर पाकिस्तान के कब्ज़े में आने वाली इस बंदरगाह पर इंडिया की भी नज़रें थी। बहर अरब के किनारे वाक़ साहिली इलाके में पाकिस्तान की दिलचस्पी की वजूहात दो थी, एक मईशत और दूसरी मजबूत दिफाई हिसार। गवादर इन दोनों मकासद की राह में एक बड़ी दीवार के तौर पर हायल था। ये दीवार सिर्फ इस तौर पर गिराई जा सकती थी अगर ये इलाका पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाता। पाकिस्तान अपने क़याम के बाद अपनी तारीख के शायद सबसे बड़े इक़्तिसादी बुहरान से दो चार था। स्मगलिंग की वजह से इस मसले की संगीनी में मज़ीद इजाफा हो गया था, क्योंकि इस तरह से कौमी वसाइल तेज़ी से सुकड़ते जा रहे थे। इस ज़माने में इंग्लैंड का एक बड़ी मरकज़ गवादर की यही पुरानी और गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह थी। अगरचे यहाँ एक एयरपोर्ट भी मौजूद था, लेकिन इसके इस्तेमाल की नौबत कभी कभार ही आती थी, और 1956 में आखिरी बार इस्माइली बरदरी के प्रिंस अली खान की यहाँ आमद के मौके पर रौनक देखी गई थी। दिफाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के मसले से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जायज़े मुरतब करवाए, जिनके बाद मुंतखब हिस्से 25 सितंबर 1958 को पाकिस्तानी अखबार नवाए वक्त में शाया हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बहर अरब की साहिली पट्टी के एक साथ गवादर के मकाम तक, जो पाकिस्तानी सरजमीन का आखिरी मकाम है, एक सड़क तामीर करने का इरादा रखता था, ताकि मुल्क का दिफा मजबूत बनाने के साथ साथ स्मगलिंग पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन इस मंसूबे के राह में सबसे बड़ी रुकावट गवादर की सूरत में हायल थी, जिस पर इसका कोई इख्तियार नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक यही सबब था कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1949 में ही गवादर के हसूल पर संजीदगी से तवज्जो देना शुरू की। ये कोशिशें 1958 में अपने अरूज पर पहुंच गई, जब पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इस मामले पर फैसला कुन बातचीत हुई, जिसमें इस खित्ते में साबिक काबिज कुव्वत और ओमान में फौजी अड्डे रखने वाली ताकत बरतानिया ने दोनों मुल्कों की मावनत की। यूँ इस ज़माने की गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान में गवादर के इंज़माम का ऐलान इस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान ने पार्लिमान के इजलास में किया। कौम को बताया कि ओमान के सुल्तान आला हज़रत सईद बिन तैमूर ने यह इलाका खैर सगाली के जज्बे के तहत पाकिस्तान के हवाले किया है, जो जुग्राफियाई, तारीखी और फितरी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा था। इसके साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि आइन की दफ़ा 104 के तहत यह इलाका मगरबी पाकिस्तान में शामिल समझा जाए। इसे खसूसी हैसियत भी हासिल होगी, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के हकूक़ मुल्क के दीगर शहरियों के बराबर होंगे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में यह ऐलान एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सुना गया, और मुल्क के तमाम हिस्सों में चिरागा करके इसकी खुशी भी मनाई गई। गवादर की आबादी भी इन खुशियों में शामिल थी। ओमान में गवादर का रस्मी तौर पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए दिफाई हुकूमत की सेक्रेटरी काबीना आगा अब्दुल हमीद समंदरी रास्ते से कराची से गवादर पहुँचे, तो वहाँ की मकामी आबादी बंदरगाह पर उमड़ पड़ी, जबकि कश्तीबानों और माहीगीरों की एक बड़ी तादाद ने गर्दन गर्दन गहरे पानी में तैरते हुए क्रूज तक पहुंचकर इनका इस्तकबाल किया। अगले रोज़ बरतानवी कौंसल जनरल ने आगा अब्दुल हमीद को वो दस्तावेज़ पेश किए जिनके ज़रिए गवादर पाकिस्तान का हिस्सा करार पाया। इसके बाद गवादर के एडमिनिस्ट्रेटर की रिहाइशगाह पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में भी इस वाक़े को मुल्क की तारीखी कामयाबी और इंडिया की हज़ीमत के तौर पर देखा गया। इस सिलसिले में रोज़नामा जंग में इंतहाई दिलचस्प कार्टून छाया हुआ, जिसमें 2 दरवाजे दिखाए गए थे। इनमें से एक इंडियन साहिली इलाके गोवा का था,
जिससे इंडिया को निकलते हुए दिखाया गया, जबकि पाकिस्तान को गवादर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए दिखाया गया। पाकिस्तान में सरशारी की कैफियत आइंदा तकरीबन 2 हफ्ते यानी इस वक्त तक जारी रही, जब तक आलमी शोहरत याफ्ता जरीदे टाइम्स का आइंदा 22 सितंबर का शुमार शाया नहीं हुआ। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को गवादर का ये कब्ज़ा जज्बा खैर सगाली के तौर पर बिला मुआवजा हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए खतीर रकम यानी 4 करोड़ 20 लाख डॉलर अदा किए गए हैं। जरीदे ने इंकशाफ भी किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सुल्तान को यकीन दहानी करवाई है कि अगर इस इलाके से तेल निकाला गया तो इसकी आमदन में से कुछ हिस्सा इन्हें भी दिया जाएगा। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ये भी खबर बड़े नुमाया अंदाज में शाया की, जिससे मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो गई। हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसने कौम को गलत मालूमात फराहम की और इन्हें अंधेरे में रखा। इस हंगामा खेज सूरत हाल में कुछ दिनों तक खामोशी रही, लेकिन 24 सितंबर 1958 के बाद गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब मुजफ्फर कजलबाश ने अपने एक पॉलिसी बयान के जरिए खामोशी तोड़ी। इससे टाइम्स मैगजीन की खबर से शुरू होने वाली बहस का भी खात्मा हुआ और इस मामले में एक नया पहलू भी शामिल हो गया, यानी गवादर के हसूल के सिलसिले में इंडिया की दिलचस्पी भी सामने आई। इनके बयान का लबे लुबाब ये था कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने गवादर के हसूल के लिए रकम अदा की है। इसकी वजह यह थी कि इंडिया भी गवादर में दिलचस्पी रखता था और इसने इसके हसूल के लिए ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा मुआवजा की पेशकश की थी। इंडिया ने इस मकसद के लिए कई ऐसे मुल्कों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश भी की जो इस मामले में असरअंदाज हो सकते थे। इनके मुताबिक इंडिया का मौक़िफ़ था कि गवादर की अक्सरियती आबादी हिंदू है, इसलिए पहला हक इनका है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक इंज़माम के वक्त गवादर की कुल आबादी 20,000 थी, जिनमें सिर्फ 1,000 हिंदू थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुआवजे की पेशकश और सफारती हिमायत के असूल में नाकामी के बाद इंडिया ने आखिरी कोशिश ये की कि इस इलाके के मुस्तकबिल का फैसला इस तसवाब राय के ज़रिए करवाया जाए। इस मकसद के लिए हुकूमत हिंद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फिरोज़ खान नून को एक ख़त भी लिखा और मुतालबा किया कि इस सवाब राय के इनेकाद के लिए इंडियन अफसरान को भी वहाँ आने की इजाज़त दी जाए। नवाब कजलबाश के दावे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा मुस्तरद करके इंडिया की ये कोशिश भी नाकाम बना दी। गवादर में इंडिया की दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई, इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का आगाज़ जनवरी 1947 को होता है, जब ओमान के सुल्तान ने महसूस किया कि इनके मुल्क में गवादर दूर दराज और बेआबो गया इलाका है, जहाँ का इंतज़ाम बरकरार रखना इनकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। इसलिए के सेक्रेटरी को ख़त लिखा, जिसमें सुल्तान की तरफ से रियासत कल्लात को गवादर की फ़रोख्त के इरादे से आगाह किया गया था। बरतानवी हुकूमत चूँकि बहुत पहले से ही इस इलाके पर दिलचस्पी रखती थी, लिहाजा इसने पेशकश पर गौर किया, लेकिन इस वक्त इसके लिए दूसरी आलमी जंग दर्द सर बनी हुई थी, जिससे पहले निपटना ज़रूरी था। चुनांचे फैसला किया गया कि इस मामले को जंग के खात्मे तक मुलतवी कर दिया जाए। गवादर की तारीखी और जोग्राफियाई हैसियत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट के जो हिस्से शाया हुए, इनमें सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया गया था कि रियासत कल्लात इस इलाके की कभी मालिक नहीं रही। इसका सबूत कई तारीखी दस्तावेज़ात और एक बरतानवी स्याह में सर चार्ल्स मेडकैफ की 19वीं सदी में शाया होने वाली किताब वर्डिंग्स एंड बलोचिस्तान से पेश किया गया। इस किताब के मुताबिक ये इलाका सिकंदर आज़म के ज़माने से मकरान का हिस्सा रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब